Video editing MS Stories। शामी फ्राई वाला। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में मीठा नामी डाकुओं का साथी रहता था। डाकू जो रकम चोरी करते वो उन पैसों को ब्रीफ केस में डालता और अपने बड़े डाकू चोर के पास जाता था। फिर वो इनाम के तौर पर काफी पैसे देता था, लेकिन मीठा इंतहाई कंजूस था और 1 रुपया भी खर्च नहीं करता था। उसकी एक बीवी थी जो उसे हर वक्त कंजूस होने के ताने देती रहती थी। कभी आज तक कोई चीज मुझे लेकर दी है आपने? जब भी पैसे मांगू 1 रुपया नहीं होता आपके पास, और काम आप चोरों वाला करते हो। देखो बेगम, पैसे चोरी करना कोई आसान काम नहीं होता। इसके लिए दिल, जिगर और नजर चाहिए होती है। ये पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगे हुए जो तोड़े और तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम कोई काम ना आना मेरे, जाओ और बाहर से प्याज लेकर आओ। मीठे की कंजूसी का ये आलम था कि कोई चीज खरीदने से भी उसकी जान जाती थी। उसी गांव में शामी फ्राई वाले की दुकान थी। उसका नाम बिट्टू था। उसने अपनी दुकान पर एक मुलाजिम रखा हुआ था। वो उस मुलाजिम को काम करने का तरीका बताकर खुद आराम करने चला जाता था। एक दिन मीठा अपने डाकू साथी के पास गया। बेटा, इस ब्रीफ केस में 50 लाख रुपए है, ये जाकर बॉस को दे दो और मैं तुम्हें मोबाइल के अलग से पैसे दे रहा हूँ। कोई अच्छा सा मोबाइल ले लो। नहीं सर जी, मैं अच्छा मोबाइल नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे आने तो वही गंदे मैसेज ही हैं। कौन से मैसेज? किसके मैसेज? यही कि अपना मोबाइल रिचार्ज करवाएं। आज नेट का बिल अदा ना किया तो आपका नेट काट दिया जाएगा। मैं इन मनहूस मैसेज की वजह से ही नया मोबाइल नहीं लेता। ओह आई सी। अच्छा तुम बातें न करो, बॉस को पैसे दे आओ। मीठा ब्रीफ केस लेता है और कार में बैठकर बड़े बॉस के पास जा रहा होता है कि रास्ते में शामी फ्राई की दुकान देखकर रुक जाता है। अरे भाई, एक शामी फ्राई की प्लेट कितने की है? साहब, शामी प्लेट 50 रुपए, रोटी 5 रुपए और रायता 3 रुपए। और सलाद फ्री है या उसके भी पैसे लोगे? लूट मार मचाई हुई है। नहीं साहब जी, वो फ्री है। और साहब, अब तो हुकूमत ने घी, आटा, चीनी, पेट्रोल की कीमत भी कम कर दी है। अरे कोई फायदा नहीं है, इससे क्या होता है? मजा तो तब है जब हुकूमत लड़कियों के नखरे कम करे। कोई साला लड़की लाइफ में नहीं आती। वही अपनी बेगम का पुराना चेहरा देखकर थक गया हूँ। साहब जी, आपका भी मेरे वाला हिसाब है। अच्छा, ज्यादा बात मत करो और एक शामी फ्राई की प्लेट लगा दो। ये सुना तो बिट्टू ने मुलाजिम को कहा, अरे तुम जल्दी से भाई को शामी फ्राई की प्लेट लगा दो और जरा जल्दी हाथ चलाया करो। बहुत आराम से काम करते हो तुम। और हाँ, इसमें मिर्च, लहसुन, अदरक जायके के मुताबिक डालना और टमाटर औकात के मुताबिक डालना। टमाटर बहुत महंगे हुए हैं। उस्ताद बना रहा हुआ 10 शामी की प्लेट, थोड़ा हौला हाथ रखा करो और सब्र से काम लिया करो। थोड़ा टाइम तो लगता है ना 10 शामी बनाने में। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। तुम इन भाई से पैसे ले लेना और दुकान को अच्छे से संभालना। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला गया और मुलाजिम ने मीठे को शामी फ्राई की प्लेट दे दी। तो मीठा बोला, अरे वो संकी सा डीले, प्याज किधर है? देता हूँ सर जी। हाँ, प्याज तो फ्री है ना, तो 1 किलो प्याज दे दो। पर साहब, ये तो बहुत ज्यादा है, आप क्या करोगे इतने प्याज का? अरे वो मीठे भाई से बहस करता है। चुप करके 1 किलो प्याज दे, नहीं तो सारी प्याज तेरे अंदर पैक करके तुझे भून कर खा जाऊंगा। मुलाजिम मीठे का गुस्सा देखकर डर गया और उसे 1 किलो प्याज ला दी। मीठा वो प्याज और ब्रीफ केस लेकर अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया और अपने बॉस के पास पहुँचा। गुड मीठे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और हर चीज टाइम पर पहुंचा रहे हो। तुम्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। फिर उसने मीठे को काफी सारे पैसे दिए। फिर मीठा अपने घर चला गया। और अपनी बीवी को प्याज दे दी। ये ले पकड़ प्याज, कब से रोला डाला हुआ था। वाह, आज तो 1 किलो प्याज ले आए हो, बड़ी बात है। इतना खर्चा कर लिया आपने। हाँ, ऐसे खर्चे तो मैं करता रहता हूँ। फिर मीठा अपनी गाड़ी में बैठा और उसी शामी फ्राई की दुकान पर पहुँचा तो मुलाजिम मीठे को देखकर बोला,
और ये मुफ्तखोरा प्याज चोर फिर आ गया है, अब मैं क्या करूँगा। फिर मीठे ने मुलाजिम से कहा, अरे ओ मुलाजिम, एक शामी की प्लेट और सलाद में जो गाजर होती है वो 2 किलो लेता, मुझे बहुत भूख लग रही है। सर हम सलाद में गाजर नहीं डालते। क्या बकवास की तूने, आऊं मैं वहाँ पर? नहीं साहब जी, मैं देता हूँ आपको गाजर। फिर उसने उसे एक शामी फ्राई की प्लेट दी और साथ ही 2 किलो गाजर भी दी। मीठा बहुत खुश हुआ और शामी खाकर और 2 किलो गाजर लेकर वहाँ से चला गया। फिर शाम में बिट्टू दुकान पर आया तो मुलाजिम ने उसे सब कुछ बता दिया। बस साहब आपने उसे सलाद फ्री कही तो वो सारी सलाद अपने साथ ले गया। तो तुझे रोकना चाहिए था ना उसे। बस साहब जी वो मुझे बिस्तर में लपेटकर पटक पटक करके मारने की बातें कर रहा था, तो मैं कैसे ना देता उसको। बिट्टू ये सुनकर परेशान हो गया कि अब उस आदमी से छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। फिर बिट्टू के जहन में एक तरकीब आई। यार मेरे जहन में एक तरकीब आ रही है, जब कल ये शामी खाने आएगा तो इसके शामी फ्राई में बेहोश करने वाली दवा मिला देना और उसका ब्रीफ केस उठा लेना, उसमें जरूर कोई न कोई चीज होगी। ठीक है साहब जी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर अगले दिन मीठा शामी फ्राई खाने आया। हेलो शामी वाले, एक शामी फ्राई की प्लेट दे दे और 2 किलो सलाद वाली मूली दे दे। ठीक है सर, मैं भी देता हूँ। जल्दी से शाम को एक शामी फ्राई और 2 किलो मूली दो। मुलाजिम ने शामी में बेहोश करने वाली दवा मिला दी और मीठे को दे दी। मीठा शामी खाते ही बेहोश हो गया। तो फिर उन्होंने ब्रीफकेस उठाया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उसमें बहुत सारे पैसे थे। उन दोनों ने जल्दी जल्दी सारा पैसा निकाल लिया और ब्रीफकेस वापस रख दिया। इतने में मीठे को होश आ गया और वो ब्रीफकेस और 2 किलो मूली लेकर अपने बड़े बॉस के पास चला गया। वेलकम मीठे, जल्दी से ब्रीफ केस दे दो। फिर उसने ब्रीफ केस खोला तो उसमें 1 रुपया भी नहीं था। उसका बॉस बोला, मीठे पैसे किधर है? सर जी इसी में तो थे पैसे, मैं तो पूरे पैसे लेकर आया था, ये पैसे कहाँ गए? फिर उसके बॉस ने मीठे की खूब दुर्गत बनाई कि उसे उसकी नानी याद आ गई।